नमस्कार दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इन्होंने अपने क्वार्टर 2 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में बहुत सारे निवेशक एक ईगरली वेट कर रहे थे कि भैया आखिरकार इस स्टॉक में आप कह सकते हो किस प्रकार के नंबर कंपनी शो करती हुई दिखाई देगी। तो आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले नंबर जो आपको यहाँ शो किए जाएंगे भाई साहब वो मिलियंस में है, तो थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट इधर कर लीजिए 1587.7 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1471.4 करोड़ था। और अदर इनकम देखोगे 23.5 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 51.8 करोड़ थी। आपकी यहाँ पर टोटल इनकम कितनी निकल के आएगी 1611.2 करोड़, जो एक साल पहले 1523.3 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे हमको साफ साफ एक जंप, एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखोगे तो एटलीस्ट इनकम फ्रंट में तो यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ना। ये होगी रेवेन्यू, बट क्या खर्चों ने स्थिति संभाली है या और ज़्यादा बिगाड़ दी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 23.9 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 19.3 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 17.9 करोड़ थी। आपकी इन्वेंट्रीज आप देखोगे, ठीक है, 5.6 करोड़ रुपीस प्लस में, जो एक साल पहले 5 करोड़ रुपीस में थी। अब आप यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप देखोगे 977.8 करोड़, जो एक साल पहले कितनी थी 944.7 करोड़ रुपीस। अब फाइनेंस कॉस्ट कितनी है 16.2 करोड़, जो एक साल पहले 10.1 करोड़ थी। आपके डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखोगे 74.7 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 56 करोड़ रुपीस थी, ठीक है, पिछले क्वार्टर में 62.8 थी। फिर अदर एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे 270.8 करोड़ है, जो एक साल पहले 210.5 करोड़ थी। आपका टोटल खर्चा भाई साहब कितना हो गया 1358 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले मात्र 1235 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 1313 करोड़। तो आपको साफ देखने को मिल रहा है खर्चों में एक बहुत बड़ा जंप है, और यही कारण है जहां इनकम में बढ़ोतरी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही थी, वो आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर शेयर और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितनी हो जाती है 230 करोड़ रुपए, ठीक है, जो एक साल पहले 283 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 235 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर तो गिरावट है ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये उस प्रकार की गिरावट नहीं है जिसकी उम्मीद थी। और अगर आप केपीआईटी को देखोगे तो केपीआईटी ना एक बहुत बड़े गिरावट के प्रोसेस से गुजर रहा है। तो जो ये गिरावट है इस प्रकार की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्राइसिंग तो आपको होते हुए दिखाई दे रही है ना। अब आप देखोगे कि यहाँ पर टैक्सेशन के बाद आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा, टैक्स एक्सपेंस के बाद आपका प्रॉफिट पीरियड 169 करोड़, जो एक साल पहले 203 करोड़ रुपए था और पिछले क्वार्टर में 171 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर ना ये काफ़ी बड़ी गिरावट है प्रॉफिट्स में। ओके, और जब हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कहाँ पर ईपीएस में, आपकी ईपीएस हो जाती है भाई साहब 7 रुपये 45 पैसा से घट करके 6 रुपये 18 पैसे। पिछले क्वार्टर में कितना था ये 6 रुपये 28 पैसे। तो ईयर ऑन ईयर में गिरावट है, क्वार्टर क्वार्टर में भी ईपीएस में गिरावट है, ठीक है ना। अब अगर आप नीचे चलोगे और देखोगे कि भाई कहाँ से कौन सा कितना रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, आप यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट, हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी नंबर मिलियन में है। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे भी जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं वो मिलियंस में है, ये दिखा है। ओके, नाउ अब एक एक करके आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या अमेरिका से, सेगमेंट रेवेन्यू में अमेरिका से 442.4 करोड़, जो एक साल पहले ना 410 करोड़ कमाया था आपने, और पिछले क्वार्टर में 456.9 करोड़ था, ऑलमोस्ट 457 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर में फिर भी यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 8 to 10% के बीच की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे 456.9 से आप देखेंगे तो गिरावट है। यूके यूरोप यहाँ पर 828 करोड़ रुपए आई है, जो एक साल पहले 759 करोड़ थी। तो यूके और यूरोप से ना काफ़ी शानदार जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर भी ईयर ऑन ईयर भी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 802 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 722 करोड़ था, ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 798 करोड़। आप एक चीज़ देख रहे होंगे
कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हम सबको पता है अमेरिका में किस प्रकार से जो भारतीय आईटी कंपनियां हैं अपना जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी है उसे लगातार थोड़ा कम करती नजर आ रही है। और साफ देखने को मिल रहा है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर उस प्रकार का जंप नहीं है जितना यूके, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे ना तो अमेरिका में तो साफ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में गिरावट है, और दोनों ही जगहों में यूके, यूरोप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में और यूके यूरो में स्पेशली बहुत बहुत बड़ा जंप है। और यूके इंडिया का में जो फ्री ट्रेड डील है कहीं ना कहीं इसका फायदा यहाँ पर कंपनी को होते दिखाई देगा। फिर सेगमेंट रिजल्ट अमेरिका से आपने 118 करोड़ कमाया, जो एक साल पहले आपने 94 करोड़ कमाया था। पिछले क्वार्टर में 101 करोड़ था। यूके यूरोप से कितना कमाया? 166.5 करोड़। देखो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं खर्चे जो बढ़े हैं ना वो इसलिए बढ़े हो सकते हैं क्योंकि अब यूके, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में केपीआईटी अपना इन्वेस्टमेंट किस किस के लिए, चाहे ऑफिसेस के लीजिए, नए नए रिक्रूटमेंट के लीजिए, उसे कहीं ना कहीं और ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ाने के लिए लेकर के आ रही होगी, या अपना मार्केट शेयर को उसे वहाँ पे बढ़ाना है। तो शायद इस शॉर्ट टर्म इशू आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है दोस्तों। ओके नाउ यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप देखोगे 119 करोड़ है, जो एक साल पहले 147 करोड़ था। तो जैसा मैंने कहा यहाँ पर मार्जिन डाइल्यूशन हमको साफ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा जंप है। तो एक प्रकार से ना मिक्स्ड नंबर है। पॉजिटिव साइन ये है कि यूके, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में केपीआईटी काफ़ी सक्सेसफुली मुझे लग रहा है एटलीस्ट अपनी रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब हो रही है। अब देखना ये रहेगा कि आने वाले टाइम में ये इस बार जो आया है ये सिर्फ हॉक्स है कि या वाकई में आप देखेंगे तो बढ़ोतरी दिखाई देगी। क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड या कुछ दिया है? तो ऐसी तो कोई देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है दोस्तों। तो आपको ये रिजल्ट कैसे रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।